हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सेल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये सेल है, ठीक। सेल जो होता है ये बॉडी का यूनिट होता है, इसी को बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे सेल के विषय में देखेंगे सेल क्या होता है, लेकिन ओवरव्यू ले लेते हैं सेल के विषय में। देखिए, सेल जो होता है ये बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो नॉर्मली जो सेल्स होता है ये आपको ब्लड में देखने को मिलता है। अब ब्लड के अंदर टिश्यू होता है और टिश्यू को मतलब बहुत सारा सेल्स को मिला करके, जैसे कि यहाँ एक डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, ये मान लीजिए सेल्स ये है, तो इस ग्रुप को, बहुत सारा सेल्स को जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं टिश्यू। अब इस टिश्यू को अगर मान लीजिए हम खोलते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेल्स। तो सेल्स आपको जनरली पूछेगा नहीं कि सेल्स का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन हाँ, सेल्स का याद रखिएगा कि सेल टर्म को डिस्कवर कौन किया था। तो इस टर्म को जो डिस्कवर किया था इसका नाम है एंटन वान ल्यूवेनहॉक, ठीक। तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के विषय में बात करेंगे, जैसे कि देखिए डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल प्लांट सेल ये क्या होता है। तो एक तरफ अगर मान लीजिए ये हो गया आदमी, ठीक है, और दूसरा तरफ से ये मान लीजिए पौधा, तो इसके अंदर का सेल और इसके अंदर का सेल, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे कॉमन वाला बात ये होता है कि इसके पास और इसके पास, दोनों के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा दोनों के पास प्रेजेंट होता है राइबोसोम। ये एक ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो कि दोनों के पास प्रेजेंट है। अब अब्सेंट क्या होता है, देखिए ये एनिमल सेल के पास, इसके पास मात्र जो है ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके पास प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में। लेकिन अगर बात करते हैं प्लांट सेल के, तो देखिए इसका जो सबसे आउटर वाल होता है इसको बोलते हैं सेल वाल, सेल वाल बोलते हैं। अब इसका आउटर वाल ये हो गया सेल वाल, और इसमें जो होता है सबसे आउटर वाल इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद देखिए, इसके पास जो प्रेजेंट होता है और भी चीज जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक। उसके बाद है प्लास्टिड्स। तो ये सभी से वो इसके वजह से अलग हो जाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल्स। यहाँ पे कुछ बेसिक डिस्कस किए हैं और इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब इसका डायग्राम के साथ इसको बनाएंगे और इस टॉपिक को लाएंगे उस समय, ठीक। अब इसमें आगे बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिया फ्लैजेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोजोम है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक ही वीडियो में सभी को डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा, तो अलग अलग करके बना देंगे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक। यहाँ पे देखिए जो हम बात करते हैं आज का वो है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ये कहीं भी पूरा सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस कहाँ पे बनेगा, इसका न्यूक्लियस जब भी बनेगा तो इस एरिया में बनेगा, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रल पार्ट्स होता है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये कभी भी पेरिफेरल पार्ट्स में नहीं एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस। जैसे इस भाग को कभी भी नहीं बोलेंगे कि न्यूक्लियस है। अब देखिए, न्यूक्लियस तो ये पता चल गया कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कि न्यूक्लियस टर्म को डिस्कवर कौन किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रोन, यही इसको डिस्कवर किया था। डेट को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1831 इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब न्यूक्लियस डिस्कवर किया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या था, न्यूक्लियस के अंदर जो था ये था न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए ये न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस के अंदर में जो था यहाँ पे ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर दो चीज़ से बना हुआ रहता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है इसके अंदर दो चीज़ बना हुआ रहता है, दो चीज़ से ये मतलब बना हुआ रहता है। इसको देखिए, एक तो हो जाता है यहाँ पे क्रोमेटिन,
क्रोमेटिन इसको बोलते हैं। और दूसरा जो हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब देखिए न्यूक्लियोलस तो ऑर्गेनेलिज है और क्रोमेटिन जो है ये ऑर्गेनेलिज नहीं है। तो क्रोमेटिन जो होता है ये अगेन डिवाइड हो जाता है दूसरा कंडीशंस में। देखिए दूसरा कंडीशंस क्या होता है कि क्रोमेटिन के अंदर भी दो चीज़ प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटिन के अंदर अगर दो चीज़ प्रेजेंट होता है तो इसका नाम है पहला प्रोटीन, ठीक है। इसके अंदर पहला प्रोटीन हो जाता है, ये मान लीजिए क्रोमेटिन है, तो इसके अंदर इस हिस्सा को मान लीजिए प्रोटीन हो जाता है। और इधर जो होता है, इधर से इसको मान ले, इधर नीचे को वाला डीएनए होता है। तो कुछ प्रोटीन, ठीक है, और डीएनए ये दोनों मिला करके बन जाता है क्रोमेटिन के अंदर होता है। तो इस हिस्सा को क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। ये ध्यान रखेगा, यहाँ पे हिस्टोन का ये वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिस्टोन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हिस्टोन जो बनता है ये कुछ प्रोटीन होता है और उसके साथ डीएनए होता है। तो प्रोटीन और डीएनए के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को बोलते हैं प्लस डीएनए, ठीक। इसी को बोलते हैं क्या, हिस्टोन बोलते हैं। तो इस टर्म को ध्यान रखिएगा और इसको कौन डिस्कवर किया इसको ध्यान रखिएगा। अब ये इसके बाद आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसका स्टेजेस के विषय में बात करते हैं, और भी डिटेल से करेंगे लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अलग समय में बता देंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है स्टेजेस के विषय में, सेंट्रोमियर, ठीक है। अब सेंट्रोमियर नाम से ही पता चल रहा है, अगर मान लीजिए इसका सेंटर बनाएंगे तो कहाँ पे बनेगा, इसका सेंटर बनेगा, जब भी बनेगा तो इस जगह पे इसका सेंटर बनेगा। तो इसी कंडीशंस को बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के पोजीशंस के अनुसार डिसाइड करता है कि ये कितना प्रकार में डिवाइड होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये जो होता है ये बेसिकली 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। पहला नंबर पे है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। और दूसरा नंबर पे है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और तीसरा नंबर पे है एक्रोसेंट्रिक। और चौथा नंबर पे है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। चौथा नंबर पे है टीलोसेंट्रिक, ये हो, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये चारों का स्टेजेज में फ़र्क क्या होता है। ये चारों का स्टेजेज में जो फ़र्क होता है इसको डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये चौथा नंबर पे है, पहला नंबर पे जो होता है यहाँ पे इस एरिया को देखिए और इस एरिया को देखिए। तो इसके बाद से इधर देखिएगा जितना लेंथ इसका इधर है उतना ही लेंथ इसका इधर है। तो लगभग ध्यान रखिएगा कि इसका क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। नीचे का और ऊपर का दोनों का लेंथ जो होता है ये इक्वली हो रहता है, लगभग बराबर रहता है। लेकिन सब मेटासेंट्रिक में जो होता है ये एरिया को इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये बढ़ा दिए तो इधर क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, और इधर क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो एक बड़ा और एक छोटा हो जाता है किस स्टेज में, ये सब मेटासेंट्रिक में। और एक्रोसेंट्रिक के बात करते हैं तो इसमें देखिए इसमें इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए और इसमें एक छोटा कर दीजिए। एक जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरा जो होता है ये बहुत छोटा हो जाता है। ये किस कंडीशंस में रहता है, एक्रोसेंट्रिक में रहता है। अब टीलोसेंट्रिक में जो रहता है इस कंडीशंस को ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक तरफ इसका टर्मिनी शो करता है, ठीक, और दूसरा तरफ जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए इधर का लेंथ जो है ये काफ़ी बड़ा है और इधर का जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि टर्मिनल इंड बन जाता है, बहुत छोटा रह जाता है। तो ये था यहाँ पे इसका पोजीशंस के अनुसार सेंट्रोमियर कैसे इसमें डिवाइड कर जाता है। अब ध्यान से देखिए क्रोमेटिन का सारा डिस्कस कर लिए, पर एक चीज़ छूटा हुआ, क्रोमेटिन टर्म को दिया कौन था। देखिए इस टर्म को जो दिया था इसका नाम था फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट का नाम था जो क्रोमेटिन टर्म को दिया था। तो इस तरह से आगे और भी वीडियो में सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फाइनली आप देख लीजिए कि न्यूक्लियस वाला एरिया में क्या होता है, और इसके बाद डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके विषय में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ था। तो नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पार्ट्स में 2-3 करके यूनिट बना करके लाएंगे। तो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।